मौजूदा पार्लिमान है और जो हुकूमत है वो चूँकि एक इनलेजिटिमेट हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है। हमारी जो एपेक्स कमेटी है जब भी वो कॉल देगी तो पूरे पाकिस्तान भर से वकला तो कराची से शुरू होंगे और हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख करेंगे। गुज़िश्ता 3 साल से हम जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमेशा वकला ने आइन और कानून के लिए अपना किरदार अदा किया है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को भी अब अपने हकूक़ के लिए और इस आमदीत के खिलाफ बाहर निकलना हो। एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था, जो अदारे हैं वो उनमें मुदाखलत जो है किसी एक खास अदारे की, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कोर्ट है उनके ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हम इसके भी खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये इन्होंने ज्यादती की है, आइन के साथ ज्यादती की है, अवाम के साथ ज्यादती की है। ये वन मैन शो हो रहा है। आज इस वक्त मौजूद है पंजाब असम्बली के बाहर, जहाँ पर वकला की बहुत बड़ी तादाद अपना एहतजाज 27वीं तरमीम के हवाले से रिकॉर्ड करवा रही है। आसिफ नसवाना साहब है मेरे साथ, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। सर जी ये बताएं कि 27वीं तरमीम, 26वीं का भी मसला ख़त्म नहीं हुआ, 27वीं तरमीम आ गई। जी बेसिकली जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइन पर एक वार किया गया था और आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको मस कर दिया गया था और जमहूरियत और आज़ाद अदलिया का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल उससे जो है उसको मस कर दिया गया है। और 27वीं आइनी तरमीम में तो उसको बिल्कुल ही जो है वो एक जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी गई और एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दी गई, जो कि हम समझते हैं कि बिल्कुल बेजवाज़ है, क्योंकि जो 73 का आइन है उसके नतीजे में एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसको सारे इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी हैं। और मैं समझता हूँ कि उसकी मौजूदगी में इस तरह की किसी भी किस्म की जो तरमीम है उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ना ही जो मौजूदा पार्लिमान है और जो हुकूमत है वो चूँकि एक इनलेजिटिमेट हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है, ना इनको मैंडेट है इस तरह की तरमीम लाने का। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई लेजिटिमेट पार्लिमान और लेजिटिमेट हुकूमत भी हो, उसको भी जो इतनी तरमीम का इख्तियार है कि जिससे बुनियादी ढांचा आइन का वो मुतासिर ना हो, तो ये मुकम्मल तौर पर हम पूरी वकला बरादरी इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और आज की हमारी रैली और तहरीक इंशाल्लाह इन दोनों आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है और इनको ख़त्म होने तक ये जारी रहेगा। वकला इस्लामाबाद जाएंगे कि नहीं? जी इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि इंशाल्लाह जब भी ये हमारी जो एपेक्स कमेटी है जब भी वो कॉल देगी तो पूरे पाकिस्तान भर से वकला जो कराची से शुरू होंगे और हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आप लोग 26वीं तरमीम पे कोर्ट्स में मौजूद थे, ऊपर से 27वीं तरमीम के हवाले से जो चैम को ये शुरू हुई और उसके बाद हम लोगों ने सुना भी कि वकला बरादरी सड़कों पे निकलेगी। वकला बरादरी सड़कों पे आ गई है, क्या लाया अमल अब इसके हवाले से? पहली बात तो आप ये ज़हन में क्लियर करें कि जब भी मूवमेंट्स बनती हैं एक दिन में नहीं बनती, उनके लिए काम करना पड़ता है। आपके सामने गुज़िश्ता 3 साल से हम जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि हमेशा वकला ने आइन और कानून के लिए अपना किरदार अदा किया है। अब दूसरी बात यह है कि आप देखें हमारी जो स्ट्रगल थी, कराची के वकला निकले, पूरे पाकिस्तान से वकला निकले, पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी बनी, हमने एलामिया जारी किया कि हम इस जो तरमीम है इसके ख़िलाफ़ हैं और इसकी वापसी तक अपनी जद्दोजहद करेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे। आज एक कामयाब रैली निकली और इस जबर और खौफ के माहौल को तोड़ा हमने। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को भी अब अपने हकूक़ के लिए और इस आमदीत के ख़िलाफ़ बाहर निकलना हो। बेसिकली आम आदमी 27वीं तरमीम से कैसे जो है वो हिट हुआ है? देखें ये बेसिकली पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को तबाह किया है और ये बुनियादी तौर पे अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर डाका है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई ऐसी आज़ाद अदालत, आज़ाद जज मौजूद नहीं है जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। चाहे अवाम के मौशी मसाइल हों, चाहे उनके माशरती मसाइल हों, चाहे उनके सियासी हकूक़ हों, उसके लिए ऐसा स्टेट में कोई अदारा नहीं है, वो आज़ाद अदलिया ही होती है। 27वीं तरमीम के हवाले से वकला बरादरी ने जो कहा था कि अब सड़कों पर निकलेंगे, आप निकल आए हैं, क्या लाया अमल? जी इंशाल्लाह जी लाए अमल यह है कि ये तरमीम जो ना सिर्फ पूरी वकला बरादरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बादे ज़हर है और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा इसको वापस किया जाए और ताकि जो अदारे हैं वो उनमें मुदाखलत जो है किसी एक ख़ास अदारे की, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इंशाल्लाह हम वकला ही एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था और अगर पाकिस्तान में जो जुल्म और जबर और ये जो रियासी इंटरफेरेंस है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर अदारा अपने रहते हुए अपने सर्कल में रहते हुए काम करे और इससे बाहर तजावज़ ना करे। हसीब भाई ये बताएं, आप बड़े सीनियर वकील हैं, आप सियासत में भी बड़े एक्टिव हैं, 26वीं तरमीम के ऊपर
अभी हम लोग कोर्ट्स में मौजूद हैं, वकला जो है वो केसेस लड़ रहे हैं, 27वीं तरमीम आ गई, इस पर क्या लायामल होगा? दोबारा कोर्ट में जाएंगे? जी इसी तरह इंशाल्लाह जी इसका हल यही है कि जिन जजेस के साथ ये ज़्यादती हुई है उन्हें भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पर भी देखे कि ये ज़्यादती है, उनके साथ ज़्यादती है। हम जजेस के लिए बाहर निकले हैं, ये को हमारा को अपना मामला नहीं। हम चाहते हैं कि जजेस की जो इज़्ज़त है वो बहाल रहे और जजेस को सिविल जजेस ना बनाया जाए। और ये जजेस के लिए जब भी वकला निकले हैं अपने लिए नहीं निकले, ये जजेस ये बेंच के लिए निकले हैं और अपने मुल्क के लिए निकले हैं इंशाल्लाह, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। सेक्रेटरी लाहौर बार है जी हमारे साथ शुजात साहब, इनसे बात करेंगे 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से। 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, क्या लाया मतलब नेक्स्ट? ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो इन्होंने की है, 26वीं में तो पहले हम लोग कोर्ट्स में मौजूद हैं, 27वीं हम 26वीं तरमीम के भी खिलाफ थे। हम 27वीं तरमीम जो इन्होंने किया है, ये आइन के ऊपर एक इन्होंने डाका डाला है। इसके अवाम के और जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हम इसके भी खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये इन्होंने ज़्यादती की है, आइन के साथ ज़्यादती की है, अवाम के साथ ज़्यादती की है। ये वन मैन शो हो रहा है जो बिल्कुल जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगला लायाबल क्या होगा आपका? अगला लायामल यही है, जब तक इसको रूल बैक नहीं करेंगे हम एहतजाज करते रहेंगे और अपने एहतजाज पर अमन एहतजाज जो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद थे शुजात, सेक्रेटरी जनरल है लाहौर बार के। इनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत या फेडरल कैबिनेट इसको रोल बैक नहीं करेगी तब तक एहतजाज करते रहेंगे। ये थी अपडेट्स 27वीं तरमीम के हवाले से जो कि वकला बरादरी पंजाब असम्बली के बाहर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से खबरों से अपडेट रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।